ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से हिंदी साहित्य से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जायसी की अवधि का अरहान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। यह कथन किसका है? मतलब जायसी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? जायसी की अवधि का अरहान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? जायसी के संदर्भ में कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आलवार। जायसी के बारे में आपको पता होगा। जायसी क्या है? प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत इनका हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है पद्मावत। और आखिरी कलाम अखरावट इनकी रचनाएं हैं जायसी की। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। और अंडाल जो है एकमात्र स्त्री भक्त हैं। इसमें अलवार में जितने 12 भक्त हैं उसमें अंडाल जो है एकमात्र क्या है? स्त्री भक्त हैं। अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। मतलब ये किसके संदर्भ में कहा गया है? रसखान के संबंध में कहा गया है। किसने कहा है? तो भारतेंदु हरिचंद्र जी ने कहा है कि इस मुसलमान हरिजन, मतलब रसखान जो थे ये क्या थे? मुसलमान थे, लेकिन एक कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण की उपासना करते थे। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। किसने कहा? भारतेंदु हरिचंद्र ने कहा। किसके संदर्भ में कहा है? रसखान के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर चढ़ाकर अपेक्षित रूप दे देता है, उसी प्रकार गोस्वामी जी भाषा को अपनी प्रतिभा के चाक पर चढ़ाकर मनोनुकूल रूप दे देते हैं। तो तुलसीदास के संबंध में कथन किसने कहा? देखिए, पंक्तियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंक्ति दे दी जाती है, पूछी जाती है किसके संदर्भ में कहा गया है और किसने कहा है। तो ये तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा गया है। और किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रसिक संप्रदाय के संपादक आचार्य कौन है? तो अग्रदास जो है रसिक संप्रदाय के संपादक आचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रस रतन नामक प्रेमाख्यान के रचयिता कौन है? तो पुहकर जो है वो रस रतन नामक प्रेमाख्यान के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति काल के भक्त कवियों को सिकरी से कोई काम नहीं था, पर रीतिकालीन कवियों का सिकरी के बिना सरय नहीं को काम। मतलब भक्ति काल के जो कवि थे वो लोग सिकरी, मतलब किसी के आश्रय में नहीं रहते थे या किसी के आश्रय में रहकर कविताएं नहीं करते थे, लेकिन जो रीतिकाल के कवि थे वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे अपनी रचनाओं में। मतलब उस समय के जो शासक राजा रहते थे उन्हीं के आश्रय में रहते थे, उन्हीं की प्रशंसा करते थे। तो इसमें यही कहा गया है कि भक्ति काल के जो कवि थे उनको सिकरी से तो कोई काम नहीं था, लेकिन जो रीतिकाल के कवियों का सिकरी के बिना एक भी काम नहीं हो पाता था। मतलब अपने शासक, उस समय के जो शासक थे उसी के आश्रय में रहते थे, उनके बिना उनका नहीं हो पाता था। तो इनकी रचनाओं में मतलब उस समय के शासक की क्या की जाती थी? प्रशंसा की जाती थी रीतिकालीन कवियों के द्वारा। तो ये कथन ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कही गई है ये पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस रीतिकालीन कवि को मादक सौंदर्य का कवि कहा है? तो देव को क्या कहा गया है? मादक सौंदर्य का कवि कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी। पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति पद्माकर की है। तो पंक्ति से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप लोग को पंक्ति पता होना चाहिए। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? पद्माकर के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरुस कवित बनावत। तो ये पंक्ति किसकी कही गई है? किसके द्वारा कही गई है? घनानंद के द्वारा कही गई। घनानंद क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवियों की तीन भाग हैं। कौन कौन से? रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीतिबद्ध। तो ये घनानंद जो है रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवि। तो घनानंद जो है वो रीतिमुक्त कवि हैं, रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय सप्तक जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी में संकलित कविता की मौत नामक कविता किसने लिखी है? तो द्वितीय सप्तक देखिए
तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चार सप्तक। चारों सप्तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस समय प्रकाशित हुई थी, और इस हर एक सप्तक के कवि के बारे में पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और कविता ये मतलब दूसरा सप्तक जो था उसमें जो कविता लिखी गई थी, कविता की मौत नामक कविता किसने लिखी थी, जो संकलित है कविता, तो ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई थी कविता। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। यह इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो इस पंक्ति के रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल। ये पंक्ति किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आलमगीर नाटक के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जो है आलमगीर नाटक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि आलमगीर किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गजानन माधव मुक्ति बोध ने अवध का किसान कवि किसे कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवध का किसान कवि किसे कहा है, त्रिलोचन को कहा है, जिनका मूल नाम क्या है, वासुदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करती प्रसिद्ध कहानी गदल के लेखक कौन है। गदल क्या है, कहानी है, और इसके लेखक कौन है, रांगे राघव है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमान की कथा का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है। तो गाजीपुर के जिला में क्या है, एक गंगोली गांव है, उसमें उस समय सैयद मुसलमान की कथा का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है, आधा गांव, जो कि राही मासूम रजा की का उपन्यास है। तो आधा गांव क्या है, उपन्यास विधा की रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है, राही मासूम रजा के द्वारा लिखी गई है, और इसमें किसका वर्णन किया गया है, सैयद मुसलमान की कथा का वर्णन किया गया है, जो कि गंगोली गांव के हैं, गाजीपुर के गंगोली गांव के हैं, तीनों की कथा का वर्णन किया गया है। तो आधा गांव इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसके द्वारा लिखी गई है उपन्यास, राही मासूम रजा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अपोलो का रथ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। तो अपोलो का रथ कौन सी विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत है, और इसके लेखक कौन है, श्रीकांत वर्मा। कौन है इसके लेखक, श्रीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 है, महागुरु मुक्ति बोध जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर संस्मरण, ये क्या है, संस्मरण है, किस विधा की रचना है। कभी कभी विधा भी पूछी जाती है या लेखक भी पूछा जाता है, तो आपको विधा भी पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये संस्मरण है, और इसके लेखक कौन है, क्रांति कुमार जैन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपने अपने घूट क्या है, नाटक है, और इसके लेखक कौन है, गोविंद चातक। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुभव के आकाश में चांद नामक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, लीलाधर जुगड़ी। अनुभव के आकाश क्या है, अनुभव के आकाश में चांद क्या है, काव्य संग्रह है, और इसके रचनाकार कौन है, लीलाधर जुगड़ी। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्त्रीत्व का मानचित्र पुस्तक की लेखिका कौन है। स्त्रीत्व का मानचित्र पुस्तक की लेखिका है अनामिका। क्वेश्चन नंबर 22 है, अगली सदी में एक लड़की, ये क्या है, कहानी है, और इसकी लेखिका कौन है, क्षमा शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रजातंत्र के पकौड़े नामक व्यंग्य संग्रह, ये प्रजातंत्र के पकौड़े क्या है, एक व्यंग्य संग्रह है, और इसके लेखक कौन है, राकेश कायस्थ। कौन है इसके लेखक, राकेश कायस्थ। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहु जुठाई कहानी संग्रह की लेखिका कौन है। बहु जुठाई क्या है, कहानी संग्रह है, और इसकी लेखिका है रमणिका गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिर बेतलवा डाल पर नामक निबंध, फिर बेतलवा डाल पर क्या है, निबंध है, और इसके लेखक कौन है, विवेकी राय है। क्वेश्चन नंबर 26 है, छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंद पंत किसे कहा जाता है। मतलब छायावादोत्तर जो कविता है उसका सुमित्रानंद पंत किसे कहा जाता है, केदारनाथ अग्रवाल को छायावादोत्तर का कविता का क्या कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी। तो ये पंक्ति किसकी है, नागार्जुन की पंक्ति है, जो राजनीतिक पे इन्होंने व्यंग किया है इस पंक्ति के द्वारा। ये पंक्ति नागार्जुन के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया सांप। ये पंक्ति किसकी है, अज्ञे जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लक्ष्मी का स्वागत क्या है, एकांकी है, और इसके लेखक कौन है, उपेंद्रनाथ अस्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी है। तो
संस्कृति के 4 अध्याय जो उनकी पुस्तक है किसके, रामधारी सिंह दिनकर की भूमिका किसने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 31 है छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, तो पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाता है, पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है अदीब और सलमा पात्र किस उपन्यास में है, तो कितने पाकिस्तान किसके द्वारा लिखे गए, कितने पाकिस्तान क्या है, उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, कमलेश्वर, और अदीब और सलमा क्या है, इस उपन्यास के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मैं बोरिसा इल्ला उपन्यास की लेखिका कौन है, मैं बोरिसा इल्ला क्या है, उपन्यास विधा की रचना है, इसकी लेखिका है महुआ माझी है। क्वेश्चन नंबर 34 है देश भीतर देश उपन्यास के लेखक कौन है, तो देश भीतर देश क्या है, उपन्यास है, और इसके लेखक कौन है, प्रदीप सौरभ। क्वेश्चन नंबर 35 है अपहरण भाईचारे का नाटक है, क्या है, नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, सफदर हाशमी इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 36 है अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, पंक्ति के रचनाकार कौन है, अरुण कमल। क्वेश्चन नंबर 37 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झीनी झीनी बीनी चुनरिया बनारस के बुनकरों की बेथा कथा कहने वाले उपन्यास के लेखक कौन है, अब्दुल बिस्मिल्लाह है। झीनी झीनी बीनी चुनरिया क्या है, उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह है। इसमें बनारस के बुनकरों की बेथा कथा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है एक दिन बोलेंगे पेड़ क्या है, काव्य संग्रह है, इसके लेखक कौन है, राजेश जोशी है। क्वेश्चन नंबर 39 है बाकी सारी दुनिया पर लिखो पर खानदान की ओर अपनी उंगली कभी नहीं उठानी चाहिए वरना परिणाम बहुत बुरा होगा, पंक्ति किस साहित्यकार की है, तो चित्रा मुगदल की है। इस पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, चित्रा मुगदल के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है कस्तूरबा जो है कस्तूरबा गांधी पर लिखा गया पहला उपन्यास है, तो इस उपन्यास के लेखक कौन है, गिरिराज किशोर है, क्या है, गिरिराज किशोर है। क्वेश्चन नंबर 41 है काटो 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 करबी मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बढ़कर हिंसा क्या है, पंक्तियों के रचनाकार कौन है, केदारनाथ अग्रवाल है। क्वेश्चन नंबर 42 है भयानक खबरों का कवि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भयानक खबरों का कवि किसे कहा जाता है, गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है चार नयन मुस्काए खोए भीगे फिर पथराए, कितनी बड़ी व्यवस्था जीवन की कितनी कह पाए, तो पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है मोचीराम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोचीराम कविता के लेखक कवि कौन है, सुदामा पांडे धूमिल जो है ये मोचीराम कविता कवि हैं, ये समकालीन कविता कवि माने जाते हैं कौन, सुदामा पांडे धूमिल। क्वेश्चन नंबर 45 है सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा क्या है, काव्य संग्रह है, और इसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 46 है सुनो कारीगर अबूतर कबूतर काव्य संग्रह के लेखक कौन है, उदय प्रकाश, ये भी इम्पोर्टेंट है, उदय प्रकाश जो है सुनो कारीगर और अबूतर कबूतर क्या है, काव्य संग्रह है, इसके क्या है, कवि है कौन, उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 47 है कविता की नई तारीख नामक प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है, कविता की नई तारीख क्या है, कहानी है, और इसके लेखक कौन है, काशीनाथ सिंह इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 48 है शुक्ल जी के समर्थन में जो रामविलास शर्मा हरिहर प्रसाद द्विवेदी पर वकील की तरह आक्रमण करते हैं, जो न तथ्यपरक है न ही रामविलास शर्मा जैसे आलोचक की मर्यादा के अनुरूप हैं, उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कही गई ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 49 है प्रेमचंद सामंतों का मुंशी, ये क्या है, पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, डॉक्टर धर्मवीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 है वैश्वानर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, वैश्वानर क्या है, उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह इसके क्या है, लेखक है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग को बताना है, क्वेश्चन है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके
और आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।